हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी वेयर इज़ माई फादर। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, यांग यांग जो कि विंग से मिलने के लिए जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विंग की आंखें खुल चुकी थी और वो अभी तैयार होकर वहाँ बैठा हुआ था। विंग भी बाहर आने ही वाला था। वहीं यांग यांग जो कि विंग के पास जा रही थी, तभी उसे रास्ते में शिज़ भी मिल जाता है। शिज़ भी जैसे ही यांग यांग को देखता है वो उससे पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम? जिस पर यांग यांग कहते हैं, कुछ नहीं, मैं तो बस जिंगशी की तरफ जा रही थी। जिस पर आयान कहता है, नहीं, तुम जिंगशी में नहीं जा सकती हो। ये सुनकर यांग यांग आयान की तरफ देख कर कहते हैं, क्यों गगा? जो सुनते ही शिज़ भी कहता है, अभी हमारी स्वॉर्ड की क्लास बाकी है, तुम्हें स्वॉर्ड मैन प्रैक्टिस के लिए जाना होगा। जो सुनकर यांग यांग मुँह बनाकर कहते हैं, मुझे नहीं जाना। और ये बोलकर वो फिर से जाने लगती है। ये देखकर आयवन उसके कॉलर को पीछे से पकड़ लेता है। ये देखकर यांग यांग कहते हैं, नहीं गगा। जिस पर आयवन कहता है, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनने वाला, तुम चुपचाप चल रही हो। जिस पर यांग यांग चिल्लाते कहते, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। पर शिज़ भी उसे खींचते हुए कहता है, तुम्हें जाना होगा और अब ये बहाने बनाना बंद करो, तुम बड़ी हो चुकी हो, बच्चों की तरह मत करो। जिस पर ये कहते हैं, मुझे नहीं जाना, वो बकवास स्वॉर्ड में प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी, वैसे भी मेरी स्किल्स बहुत अच्छी है। जो सुनकर आयन कहता है, हाँ पता है तुम्हारी स्किल्स अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रैक्टिस ही ना करो। चलो चुपचाप प्रैक्टिस के लिए चलो, हमारा मास्टर कुरान वेट कर रहे हैं। ये सुनकर यांग कहते हैं, मुझे नहीं जाना। और ये बोलकर वो अपने हाथ पैर मारने लगती है और आयवन से छूटने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आयवन अपनी ग्रिप टाइट करता है। यांग को खींचते हुए लेकर जा रहा था, वो उसे घसीट रहा था। वही ये देखकर आयवन यांग जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, उसकी चिल्लाने की आवाज़ विंग के कानों में जाती है। विंग जिंगशी का दरवाज़ा खोलकर देखता है, जहां वो देखता है कि आयवन यांग को घसीटते हुए लेकर जा रहा था। यांग चिल्लाते ही कह रही थी कि मुझे नहीं जाना, लेकिन आयवन उसे खींचते हुए कह रहा था, तुम्हें चलना होगा, चलो स्वॉर्डमैन प्रैक्टिस करनी है, फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर यांग कहते हैं, मुझे नहीं जाना, लेकिन आयवन उसे लेकर जा रहा था। ये देखकर विंग उनके पीछे जाने लगता है। वो आयवन को रोकने जा रहा था, लेकिन आयवन जो कि उससे थोड़े बहुत ज़्यादा आगे जा चुका था, विंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो लोग स्वॉर्डमैन प्रैक्टिस की क्लास में पहुँच जाते हैं। आयवन उसे खड़ा करता है, जो कि बुरा सा मुंह बनाकर बैठी थी, उसने अपना मुंह फुला रखा था, उसके गाल जो कि फूले हुए थे। आयवन उन्हें पिंच करके कहता है, चुपचाप अंदर चलो और अच्छे से बिहेव करना, बिल्कुल नाइस गर्ल की तरह। जिस पर यांग कहते हैं, मुझे नहीं बनना नाइस गर्ल। और ये बोलकर वो जाने लगते, तभी आयवन उसका हाथ पकड़कर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अंदर चलो। जिस पर यांग मना करती है। विंग जो कि उनके पीछे आ रहा था, वो देखता है कि आयवन यांग को खींचते हुए अंदर लेकर जा रहा था। अंदर जाकर आयवन उसे रो में खड़ा कर देता है। वो लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। आयवन और यांग सबसे बाद में आए थे, इसलिए वो सबसे पीछे खड़े थे। मास्टर लैन कुरान उन्हें स्वॉर्ड्स के बारे में बता रहे थे। विंग भी वहाँ आ जाता है और वो सीधा वांग जी और कुरान के पास जाता है। विंग वांग जी से कहते हैं, वांग जी, मैंने देखा आयवन यांग को खींचते हुए क्लास में लेकर आ रहा था, आखिर ऐसा क्यों है? अगर उसे क्लास नहीं करनी तो उसे जाने दो। जिस पर वांग जी कहता है, ये उसकी हमेशा की आदत है, अगर उसे ज़बरदस्ती नहीं लेके आएंगे तो वो कोई भी क्लास नहीं लेने वाली। विंग, और तुम उसकी साइड लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम उसकी साइड लोगे तो फिर वो लैंड क्लैन का एक भी रूल या फिर एक भी क्लासेस नहीं लेगी। सुनकर विंग कहता है, आखिर वो ऐसी क्यों है? जिस पर वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। और ये बोलकर वो गहरी सांस लेता है। विंग कहता है, मैं भी इतना बुरा नहीं था, हालांकि मुझे भी क्लासेस पसंद नहीं थी, लेकिन स्वॉर्डमैन क्लासेस तो मुझे बहुत पसंद थी, मुझे फाइट करने में मज़ा आता था। जिस पर वांग जी कहता है, किसने कहा उसे फाइट करने में मज़ा नहीं आता? उसे मज़ा आता है फाइट करने में, लेकिन बस उसे सीखना नहीं है। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ मैंने उसकी स्किल्स देखी थी, उसकी स्किल्स अच्छी हैं। जिस पर वांग जी कहता है, उसकी स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन वो उन्हें और आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती। ये बोलकर वो यांग की तरफ देखता है, जो कि स्वॉर्डमैन क्लास में बिना स्वॉर्ड के खड़ी थी, वो अपनी तलवार ही नहीं लेके आई। आयवन उसे डांट रहा था, तुम्हारी तलवार कहाँ है? जिस पर यांग कहते हैं, वो तो मेरे रूम में है। जिस पर आयवन कहता है, तुमने ली क्यों नहीं? तुम पूरे क्लैन में बिना तलवार के घूम रही हो, तुम लैंड क्लैन से हो। इस पर यांग कहती है, तो क्या लैंड क्लैन की निशानी तलवार है? जिस पर आयवन उसके कान खींचते हुए कहता है, यांग सुधर जाओ। जिस पर यांग कहते हैं, सुधर रही हो ना गगा, तो मेरा कान छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर आयन कहता है, बिल्कुल नहीं, क्या हरकतें हैं ये तुम्हारी, मैं
क्या करूँ तुम्हारा? जिस पर यांग बस मुंह बनाती है और वहाँ पर वो खड़ी रहती है। तभी उसे एक पिलर दिखता है। यांग उस पिलर के सहारे खड़ी हो जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। ये देखकर विंग को हंसी आ रही थी। आखिर उसके बच्चे कैसे हैं? आईवन जो कि यांग को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था, उसे रूल रेगुलेशन सिखा रहा था और यांग उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाए सारे रूल्स। और ये बोलकर वो आराम से वहीं मास्टर लैन क्रैन जो कि सभी बच्चों को रूल्स सिखा रहे थे कि स्वॉर्ड कैसे चलाते हैं, स्वॉर्ड प्रैक्टिस कैसे करते हैं, और इन सब के बीच में यांग सो चुकी थी पिलर के सहारे खड़ी होकर। और विंग जो कि दूर से ये सब देख रहा था, उसे बहुत हंसी आ रही थी। विंग अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। वांग जी भी जब ये नज़ारा देखता है उससे भी हंसी आती है, लेकिन वो अपने फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने देता। तभी मास्टर लैन कुरन की स्पीच ख़त्म होती है। वो सभी बच्चों से कहते हैं, चलिए अब सबके सब अपनी स्वॉर्ड्स निकालें और एक दूसरे से फाइट कीजिए, ताकि हम देख सकें आप में आपकी स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। ये सुनकर आईवन पीछे देखता है जहाँ यांग सो चुकी थी, और ये देखकर आईवन उसे हिलाते कहता है, उठो, इस सोने की जगह नहीं है, और कौन खड़े खड़े सोता है? इस पर यांग अपनी आंखें खोल कर कहती है, गगा प्लीज़ ना, मुझे चैन से जीने दीजिए ना कुछ दिन। इस पर आईवन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर वो यांग से कहता है, चुपचाप एक स्वॉर्ड लो। और ये बोलकर वो वहाँ पर रखी कुछ स्वॉर्ड्स उठाता है, जो कि वहाँ ऑब्वियसली रखी गई थी ताकि कोई बच्चा अगर उसकी स्वॉर्ड टूट जाए तो वो इस्तेमाल कर सके। आईवन वहाँ से एक स्वॉर्ड निकालता है, यांग को देते हुए कहता है, ये लो, इसका इस्तेमाल करो। इस पर यांग उस स्वॉर्ड को देखते और कहते हैं, ये बहुत भारी है। जो सुनकर आईवन उसे देख कर कहता है, चुपचाप उठाओ, नौटंकी नहीं करनी तुम्हें यहाँ पर। जो सुनकर यांग मुँह बनाती है, स्वॉर्ड उठा लेती है, और फिर वो देखते और कहते हैं, मुझसे फाइट कौन करेगा? इस पर आईवन जिसे जिनलिंग मिल जाता है, जो उसके साथ फाइट करने लगते हैं। यांग जो वहाँ खड़ी थी तभी कोई उसके पीछे टैप करता है। वो पीछे देखती है जहाँ हुआलिन खड़ी थी। हुआलिन अपनी स्वॉर्ड आगे करके कहती है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, चलो एक फ़ाइट करते हैं। जिस पर यांग कहती है, मुझे नहीं लड़ना तुम्हारे साथ। जिस पर हुआलिन उस पर वार करते हुए कहती है, तो फिर खुद को बचाओ। और ये बोलते ही वो यांग पर वार कर देती है। यांग उस स्वॉर्ड को आगे करती है, और जैसे ही यांग उसे आगे करती है, हुआलिन की स्वॉर्ड रुक जाती है, और फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। 4-5 वारों में ही वो स्वॉर्ड जो कि यांग के पास थी वो 2 टुकड़ों में टूट जाती है। ये देखकर हुआलिन कहते हैं, तुम्हारी स्वॉर्ड ही टूट गई। जो सुनकर यांग कहते हैं, तो इसका मतलब मैं फ़ाइट नहीं कर सकती और अब मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती। तभी विंग जो कि वहीं खड़ा था, वो स्वॉर्ड फाइट करते करते मास्टर कुरैन और विंग की तरफ आ चुके थे। क्योंकि यांग बच रही थी इसलिए वो पीछे होते जा रही थी। वहीं विंग ये देख कर कहता है, ये लो, तुम इसका इस्तेमाल करो। यांग देखती है तो वो सुइब्यान थी। यांग उसे देख कर कहते हैं, ये आपकी स्वॉर्ड है। जिस पर विंग कहता है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो, तुम मेरी बेटी हो। जिस सुनकर यांग विंग की तरफ देखती है अपनी तिरछी नज़रों से। जो देख कर विंग कहता है, ऐसे देखना बंद करो, चुपचाप स्वॉर्ड लो, वो तुम पर वार करने वाली है। ये सुनते ही हुआलिन जो कि यांग के ऊपर वार करती है, ये देखकर यांग पूरी फुर्ती के साथ सुइब्यान निकालती है और सीधा उस वार को रोक देती है, डॉज करती है, और फिर अब वो भी वार करना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों फाइट कर रहे थे, सबकी फाइट धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, कभी कोई हार रहा था कभी कोई। सारी फाइट्स ख़त्म हो चुकी थी। वहीं आईवन और जिनलिंग की फ़ाइट में आईवन जीत चुका था, क्योंकि आईवन की स्किल्स जिनलिंग से अच्छी थी। वहीं अभी उस पूरे स्टेडियम में सिर्फ 2 लोगों की ही तलवारों की क्लैशिंग की आवाज़ आ रही थी, और वो थी हुआलिन और यांग दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार वार किए जा रही थी। तभी हुआलिन सीधा हवा में जंप करती है और यांग के ऊपर वार करती है। उसकी जो स्वॉर्ड थी और रेड कलर में शाइन कर रही थी, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई लेवल पर जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये क्लैश शायद यांग को जान से मार दे। ये देख कर विंग और वांग जी थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी यांग अपनी स्वॉर्ड को एक तरीके से घुमाती है, स्विंग करती है, और तभी उसकी स्वॉर्ड से ब्लैक कलर की एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो भी उस रेड कलर की एनर्जी से टकरा जाती है। दोनों फिर से एक दूसरे के तलवारों के टकराने की आवाज़ आती है, और ये क्लैश इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जो स्टूडेंट उनके आसपास खड़े थे वो दूर गिरते हैं।
वो सब स्टूडेंट्स खुद को संभालते हैं और भी ज़्यादा दूर होकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों फाइट करे जा रही थी, तभी यहाँ वाले सीधा हवा में आ जाते और यांग भी एक जंप के साथ हवा में थी और दोनों अब हवा में फाइट कर रहे थे। ये देखकर मास्टर लैन कुरैन कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर इन दोनों की स्किल्स को मैं किस लेवल पर बताऊं। ये सुनकर वांग जी अपने सर को हिलाकर कहता है, अब मुझे पता चला इसे स्वॉर्ड में सीखने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी स्किल्स ऑलरेडी इस लेवल पर जा चुकी हैं। और ये सोचकर वांग जी खुश भी था और थोड़ा परेशान भी, क्योंकि वो ये नहीं सोच पा रहा था कि अब उसकी बेटी क्या सीखेगी, क्योंकि उसकी बेटी की स्किल्स इतने ज़्यादा हाई लेवल पर जा चुकी थी कि वो क्या करें। उसके पास हर तलिस्मान की नॉलेज थी, उसकी नॉलेज कल्टिवेशन लेवल में बहुत ऊपर जा चुकी थी। वो अभी फाइट कर ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। और ये आवाज़ सुनते ही यांग जो कि हुआलन से फाइट कर रही थी वो रुक जाते हैं, हुआलन भी रुक जाती है। दोनों ने ही एकदम से अचानक से अपनी स्वॉर्ड रोक दी थी, जिस वजह से उनके स्वॉर्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि थी वो उन्हें एक दूसरे से दूर फेंक देती है। यांग थोड़ा दूर जाती है, हुआलन भी थोड़ा दूर जाती है और वो दोनों खुद का बैलेंस बनाते हैं। तभी वो लोग सामने दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी, वहाँ पर जियांग शिंग खड़ी थी। जियांग शिंग जो कि लैन शिचैन के साथ खड़ी थी। शिचैन उसे लेने के लिए गए हुए थे और वो उसे यहाँ लेकर आ चुके थे। जियांग शिंग जो कि यांग को किसी और के साथ फाइट करता देखती है, उसे पता नहीं क्यों लेकिन इस पर्सन से थोड़ी जेलसी हो रही थी। वो उधर जाने लगती हैं। तभी शिचैन कहता है, ये सब क्या हो रहा है, जिस पर लैन कुरैन कहते हैं स्वॉर्डमैन प्रैक्टिस। ये सुनकर शिचैन कहता है, मुझे तो लग रहा था ये दोनों एक दूसरे को जान से मार देंगे। ये सुनकर कुरैन कहता है, ये थोड़े एग्रेसिव हो चुके थे। ये सुनकर शिचैन बस उन दोनों को देखता है। वहीं हुआलन जो कि यांग के पास जा रही थी, तभी वो देखती है जियांग शिंग दौड़ते हुए जाती है और यांग को हक कर लेती है। जियांग शिंग जो सिर्फ 12 साल की थी, उसका सर यांग की वेस्ट तक आ रहा था। वो यांग को टाइटली हक करती है और अपने हाथों को यांग के वेस्ट के चारों तरफ रैप कर लेती है। यांग इस चीज़ से थोड़ा चौंक जाती है और वो नीचे देखती है जहाँ जियांग शिंग ने उसे बहुत टाइटली हक कर रखा था। और ये देखकर वालेन रुक जाती है। वो यांग के फेस को देखती है जहाँ यांग अभी भी जियांग शिंग को ही देख रही थी। ये देखकर वालेन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है और वो मन में कहते हैं, इंटरेस्टिंग। और ये बोलकर वो आगे जाने लगती है। तभी वो जियांग शिंग को थोड़ा सा उसकी कॉलर से पकड़कर यांग से दूर करती है और फिर वो यांग का हाथ पकड़कर कहती है, तुम कौन हो। जिस पर जियांग शिंग उस हाथ को देखती है जिसने यांग का हाथ पकड़ा हुआ था और वो हुआलन की तरफ घूर कर देखती है। यह देखकर हुआलन के चेहरे की स्माइल बिल्कुल भी फीकी नहीं होती और वो उसे स्माइल के साथ कहती है, मैंने कुछ पूछा, तुम्हें पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। जो बोलकर वो यांग की तरफ देख कर कहते, मैंने सही कहा ना यांग। जो सुनकर यांग कोई जवाब नहीं देती। तभी जियांग शिंग बोक करके कहती है, मेरा नाम जियांग शिंग है, आप मुझे लैन शिंग भी कह सकते हैं। और ये सुनकर वो कहता है, लैन शिंग। जिस पर जियांग शिंग कहते हैं, लैन शिंग, मैं लैन शिचैन की डॉटर हूँ। और ये सुनकर हुआलन कहते हैं, ओह तो तुम मास्टर लैन शिचैन की बेटी हो। और ये बोलकर वो उसे देख कर कहते हैं, और जियांग क्लैन के सेक्ट लीडर की भी बेटी। इस पर जियांग शिंग हमें सर हिलाती हैं। फिर वो यांग की तरफ देखती है और कहते हैं, तो इसका मतलब ये तुम्हारी सिस्टर है। जो सुनते ही जियांग शिंग कहती है, हम दोनों सिस्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनसे ऐसे चिपकोगी। जो सुनकर हुआलन कहती है, ऐसी बात है। और फिर वो यांग के कान में जाकर धीरे से कहती है, मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। जो सुनकर यांग उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देखती है, जिस पर हुआलन कहते हैं, हे मुझे ऐसे मत देखो, वैसे एक बात याद रखना, वो तुमसे छोटी है और ऊपर से वो तुम्हारी सिस्टर है ना, दोनों रिश्तों में। जो सुनकर यांग उसके हाथ को झटक देती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, फाइट ख़त्म हो गई। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर जियांग शिंग यांग का हाथ पकड़कर उसके साथ
चलते हुए कहती है, मुझे आपके साथ जाना है, आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर यांग जियांग शिंग की तरफ देखती है, जहाँ जियांग शिंग उसकी तरफ स्माइल करके देख रही थी। वही हुआलिन ये देखकर अपने मन में कहती है, सीरियसली ये इरिटेट हो रही है एक छोटी सी बच्ची से। हाँ, मैं पहली बार इसका ये एटीट्यूड देख रही हूँ, ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ मानती हूँ थोड़ी अकड़ो है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है मुझे। फिर वो जाता है, कहते हैं वाह कितना मज़ा आएगा, और ये बोल कर वो यांग के पीछे चलने लगती है। वहीं यांग जो कि आगे चल रही थी वो थोड़ा पलट कर देखती है जहाँ हुआलिन उसके पीछे चल रही थी, लेकिन हुआलिन के चेहरे पर जो स्माइल थी उसे देखकर यांग अपने सर को हिलाती है। वहीं जियांग शिंग यांग के साथ चलती है। यांग अपने स्वॉर्ड जो कि उसके साथ हाथ में थी सुइबियान उसे विंग को देती है और कहते हैं आपकी स्वॉर्ड। ये सुनकर विंग कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुइबियान का तुम इतने अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हो। जो सुनकर यांग सुइबियान को देखती है और उस पर अपनी उंगली फिराते हुए कहती है ये बहुत बहुत बेहतरीन है। और ये बोलकर वो उसे देखने लगती है, जहाँ वो सुइबियान के ऊपर उसकी जो धार थी उस पर अपनी उंगलियां फिराने लगती हैं, जिससे उसकी उंगली पर एक कट लग जाता है। जो देखकर यांग जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर कहती है आपके हाथ पे कट कैसे लग गया, अब अपना ध्यान नहीं रखती। और ये बोलकर वो यांग की उंगली को अपने माउथ में ले लेती है और उसे सक करती है। वहीं ये चीज़ यांग एकदम से चौंक जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन वो यांग को देखती है जिसके चेहरे पर उसकी फिक्र बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। ये देख कर यांग झटके से अपनी उंगली उसके मुंह से बाहर निकाल कर कहती है क्या कर रही है तुम। जो सुनकर जियांग शिंग कहते हैं आपकी उंगली में चोट लग गई। जो सुनकर यांग अपने हाथ को झटक कर कहते हैं मैंने कहा था ना मेरे साथ ये अजीब हरकतें मत किया करो। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती हैं। वहीं ये देखकर हुआलिन जियांग शिंग के बालों में अपने हाथ को फहराते हुए उसे रफल करते हुए कहते हैं तुम उसके इस एटीट्यूड का ज़्यादा बुरा मत मानो, वो ऐसी ही है, उसे पसंद नहीं कि कोई उसके ज़्यादा करीब आए। ये सुनकर जियांग शिंग उसके हाथ को हटाकर कहती हैं मेरे इतना करीब आने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ मुझे उनके एटीट्यूड का आपसे ज़्यादा पता है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर वही कहता है ये चल क्या रहा है, जिस पर वांग जी अपने कंधे उड़ाकर कहता है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। वहीं लाइन शिचेन भी ये नज़ारा देखते हो और वो भी अपने सर को हिलाते हैं। वहीं हुआलिन ये देखकर हल्का सा हंसती है और उनकी तरफ देख कर कहती है डोंट वरी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। और वो पीछे जाते कहते हैं मैं देख कर आती हूँ आकर वो करने क्या गई है। वहीं यांग जो कि एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, उसकी आंखें बंद थी, वो अपनी उस फिंगर को देखती है जिसे जियांग शिंग ने लिक किया था, यानी कि उसके ब्लड को सक किया था। हालांकि वहाँ से ब्लड नहीं निकल रहा था। यांग उस चोट को देखते हैं जो कि धीरे धीरे हील हो चुकी थी, क्योंकि वो यांग की स्पिरिचुअल एनर्जी से हील हो रही थी। यांग अपनी उस उंगली की तरफ देख रही थी। नहीं, ये देख कर तभी उसके कानों में आवाज़ आती है उसने इसी उंगली को सक किया था ना। ये सुनकर यांग उसकी तरफ देखती है जहाँ हुआलिन उसके करीब आते हुए कहते हैं तभी मैं सोचूं कि तुम लैंड क्लैन आने से इतना कतराती क्यों हो। हर कोई अपने घर जाने के लिए इतना एक्साइटेड हो जाता, लेकिन तुम तो अपने घर ही नहीं आती थी। क्या ये इस छोटी सी बच्ची की वजह से है? सीरियसली एक छोटी सी बच्ची ने तुम्हें डरा रखा है। ये सुनकर यांग बस गहरी सांस लेती है, जिस पर हुआलिन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं अरे दोस्त तुम्हारी बताओ क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत कुछ हाइड कर कर बैठी हो, बताओ ना क्या चल रहा है। इस पर यांग अपने उसके हाथ को झटकते कहते हैं ज़्यादा मत सोचो। जो सुनकर हुआलिन उसके हाथ को पकड़कर थोड़ा सीरियस होकर कहती है मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना हम दोस्त हैं, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। सब कुछ का मतलब सब कुछ में आता है। जिस पर यांग उसे देखती है, फिर हुआलिन खुद ही कहते हैं कि वो तुम्हें पसंद करती है। जो सुनकर यांग उसे देखती है, जिस पर हुआलिन कहती है मतलब मेरा शक सही है। उसके एक्शंस बताते हैं कि वो तुम्हें पसंद करती है। इस पर यांग अपने सर को हिलाकर कहती हैं वो अभी बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता। जिस पर हुआलिन कहते हैं वैसे मानती हूँ वो बच्ची है, लेकिन
उसके एक्शन बता रही है कि तुम उसके लिए बहुत स्पेशल हो। इस पर कहती है मुझे पता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तो सुनकर वालिन कहते हैं किस चीज़ में? जिस पर यांगन कहते हैं वो मुझसे 4 साल छोटी है। जिस पर वालिन कहते हैं तो अगर वो तुम्हारे एज की होती तो क्या तुम सोचती? जिस पर यांगन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर वालिन कहती है लेकिन क्यों? जिस पर यांगन कहती है वो मेरे अंकल की बेटी है। अगर मैं किसी भी तरफ से देखूं तो दोनों तरफ से वो मेरे साथ जुड़ी हुई है, और वो भी ब्लड रिलेशन से। जो सुनकर यांग की बात सुनकर वालिन कहते हैं ये भी बात बिल्कुल सही है। सच में तुम दोनों ब्लड रिलेटेड हो। ये बात उसे क्यों नहीं समझ में आती? इस पर यांग कहते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुई है। ये सुनकर वालिन कहती वैसे इसमें उसकी गलती नहीं है। तो मैं देखकर तो कभी कभी मेरा भी मन बदल जाता है कि काश तुम्हारे दोस्त ना होकर तुम्हारी लवर ही बन जाऊँ। ये सुनकर यांग उसे देखती है और फिर हल्की स्माइल करके कहती है तुम्हें अपना लवर बनाने से अच्छा मैं सुसाइड करना पसंद करूँगी। ये सुनकर वालिन बस अपना मुंह बनाती हैं और वह यांग वहाँ से जाने लगती है। वो वहाँ से जा रही थी, नहीं वालिन उसे देखकर कहती हैं हाँ इसीलिए मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताती। और ये बोलकर वो इनको देखती है। वालिन की नज़रों में थोड़े अलग इमोशन थी, जैसे कि उसकी नज़रें यांग को किसी और नज़र से भी देखती हो। वो फिर अपने सर को झटक कर कहते हैं हम सिर्फ दोस्त हैं। और ये बोलकर वो अपने चेहरे पर वही स्माइल लाती हैं और फिर यांग के पीछे जाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांगशेन जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी और वो गुस्से से अपने पिलो को पटकते हुए कह रही थी अगर वो लड़की है कौन जो उसके इतना करीब है, मुझे जानना है। तभी पीछे से शिचान कहता है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये सुनकर वो रुक जाते हैं। फिर वो शिचान की तरफ देखकर कहते हैं फादर। इस पर शिचान वहाँ बैठ कर कहता है बताओ मुझे। इस पर जियांगशेन कहते हैं कुछ नहीं। इस पर शिचान कहता है मैं देख रहा हूँ जब से यांग यहाँ आई है तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका है। तुम उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रही हो, बताओ क्या बात है? जिस पर जियांगशेन अपने गर्दन को नाम नहीं लाती है। जिस पर शिचान उसके बालों को सहलाते हुए कहता है जियांगशेन मैं मानता हूँ यांग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अच्छी है, लेकिन तुम एक चीज़ भूल रही हो तुम दोनों ब्लड रिलेटेड हो। अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग आई तो ये फीलिंग बेकार है, क्योंकि यांग तुम्हारी बहन है, बड़ी बहन। और अगर ये फीलिंग थोड़ी भी ज़्यादा है तो मैं इतना ही कहूँगा कि तुम इन फीलिंग्स को हटा दो, क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके लिए सिर्फ एक फीलिंग होनी चाहिए, वो है बड़ी बहन की। जो सुनकर जियांगशेन अपने सर को झुका लेती है। ये देखकर शिचान उसे हक करके कहता है तुम्हारा अट्रैक्ट होना बनता है, लेकिन इस तरीके से रिएक्ट करना नहीं। मैं मानता हूँ यांग काफ़ी स्पेशल है, लेकिन फिर भी तुम भी हमारे लिए स्पेशल हो और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम किसी ट्रबल में फंसो। वांग जी मेरा सगा भाई है और विंग और जियांगशेन भी सगे ब्रदर है, तो इस वजह से तुम और यांग कभी भी साथ नहीं हो सकते। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मुझे समझ आ रहा है कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन ये पसंद सिर्फ एक तरफा है, क्योंकि यांग की नज़रों में तुम सिर्फ उसके लिए छोटी बहन हो और वो तुम्हें उसी नज़र से देखती है। ये सुनकर जियांगशेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने फादर की तरफ देखकर कहते हैं क्या कुछ नहीं हो सकता? जिस पर उसके फादर स्माइल करके कहते हैं कुछ नहीं हो सकता और तुम्हें अब गिव अप करना चाहिए। इस पर जियांगशेन अपने सर को झुकाकर कहते हैं मैं नहीं कर सकती। जो सुनकर शिचान कहता है आखिर ऐसा क्यों है? जिस पर जियांगशेन कहते हैं मैं जब छोटी थी वो यहाँ से गई थी तब से मैं उन्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उनका हमेशा एक ही रिप्लाई होता है कि तुम बहुत छोटी हो, तुम सिर्फ मेरी बहन हो। आखिर मैं कब तक ये सब सुनूंगी? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही फादर। हाँ मैं उन्हें पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उनका रिएक्शन हमेशा मेरे लिए यही ज़ीरो ही होता है। और ये बोलकर वो रोने लगती है। वहीं शिचान अपनी बेटी को ऐसे देखकर उसे हक कर लेता है। वहीं दूसरे वांग जी जो कि रूम से बाहर शिचान से मिलने के लिए आया था, वो जब जियांगशेन की बातें सुनता है उसे झटका लगता है। फिर वो अंदर आता है, तभी
उसकी कदमों की आवाज़ सुनकर जियांगशिंग अपने सर को उठाती है। वो वांग जी की तरफ देखती है और उसे ग्रीट करके कहती है, अंकल। नहीं, वांग जी उसके सर को सहलाकर कहते हैं, तो ये बात है। जिस पर जियांगशिंग उनकी तरफ देखती है और पूछती है, क्या आपने सब सुन लिया? जिस पर वांग जी स्माइल करके कहते हैं, मैंने सब सुन लिया। फिर वो उसके गालों को दबाकर कहता है, अगर यांग के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी भी फीलिंग हुई तो मैं इस बारे में सोचूंगा। जो सुनकर जियांगशिंग की आंखें चमक उठती है और वो कहती, कि सच में? जिस पर वांग जी स्माइल करके कहते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि हम ब्लड रिलेटेड हैं, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे पता है जब अपना प्यार दूर जाता है तो कैसा फील होता है। जो सुनकर जियांगशिंग वांग जी को हक कर लेती है। वही वांग जी उसके सर को सहलाता है और कहता है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं तुमसे एक ही बात और कहूँगा। जिस पर जियांगशिंग वांग जी की तरफ देखते हैं, जिस पर वांग जी उसके फॉरहेड पर किस करके कहता है, तुम्हें तैयार होना चाहिए रिजेक्शन के लिए भी। अगर यांग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट किया तो उसके लिए भी तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं उसे जानता हूँ वो तुम्हें शायद उस नज़र से नहीं देखती। ये सुनकर जियांगशिंग अपने हाथों को फोल्ड करके पूरे प्राउड के साथ कहती है, इस चीज़ की तो फिक्र ही मत कीजिए। अगर उनके मुंह से मैंने हाँ नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी जियांगशिंग नहीं। ये देखकर वांग जी हंसते हुए कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन अब उसका मैं क्या करूँगा। जो सुनकर जियांगशिंग हंसने लगती है और वो वांग जी को टाइटली हक कर के वांग जी के चिक्स पर किस करते हुए कहती है, अब बहुत अच्छे अंकल। जो सुनकर वांग जी स्माइल करता है। जियांगशिंग वांग जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, फिर उसके बाद वो वहाँ से उछलते कूदते चले जाते हैं। वहीं उसके जाने के बाद शिचैन कहता है, वांग जी ये तुमने उससे क्या कहा? तुमने उससे एक नई उम्मीद दे दी है। अगर कुछ गड़बड़ हुई और अगर अंकल को इस बारे में पता चला, तुम्हें पता है ना वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जो सुनकर वांग जी गहरी सांस लेता है और कहता है, गगा अगर हम उसे इस वक्त इस तरीके से मना करेंगे तो ये उसे और भी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन कर देगा। मैं मानता हूँ कि आपका कहना बिल्कुल सही है, वो दोनों ब्लड रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ होता है, अगर यांग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इस बात का कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। जो सुनकर शिचैन कहता है, लेकिन वांग जी, इस पर वांग जी कहता है, गगा मुझे यांग पर यकीन है, वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेगी जो नहीं होना चाहिए। जो सुनकर वांग जी की बात सुनकर शिचैन उसे देखकर कहते हैं, मैं भी यही उम्मीद करूँगा। फिर वो कुछ सोच कर कहते हैं, वैसे तुम्हें लगता है, वैसे मुझे लगता है हमें एक बार यांग से बात करनी चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है, क्यों? जिस पर शिचैन कहता है, हमने जियांगशिंग के तरफ का देख लिया है कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है, लेकिन हमें एक बार यांग के बारे में भी सोचना चाहिए। जो सुनकर वांग जी कहता है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमें उससे बात करेंगे। जो सुनकर शिचैन कहते हैं, तुम विंग को भी ले आना, उसे भी पता चलना चाहिए आखिर क्या चल रहा है। जो सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है मैं उसे बता दूंगा। और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांगशिंग जो कि उछलते हुए वहाँ से जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो देखती है तो ये हुआलिन थी। हुआलिन को देखकर जियांगशिंग का मुंह बन जाता है और वो मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर हुआलिन उसे पीछे से पकड़ कर कहती है, हे लिटिल बर्ड, कहाँ जा रही हो तुम? जो सुनकर जियांगशिंग पीछे पलट कर कहती है, आप हो कौन और आप इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते, और मेरे कपड़े छोड़िए, आपको पता है मैं लैंड क्लैन की प्रिंसेस हूँ। जो सुनकर हॉलन हंसते हुए कहते हैं, तुम हो प्रिंसेस? फिर वो उसके इक्वल बैठते हुए कहती है, वैसे तुम्हारा नाम जियांगशिंग है, चलो मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम हुआलिन है और मैं हुआ सेक्ट से हूँ। मैं और यांग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जो सुनकर जियांगशिंग कहती, क्या बेस्ट फ्रेंड? जिस पर हुआलिन कहती है, मैंने उसके साथ पूरे 6 साल बिताए हैं। जो सुनकर जियांगशिंग अपने मन में कहती, 6 साल मतलब इन्होंने मुझसे 2 साल ज़्यादा उनके साथ बिताए हैं। और ये बोलकर सोचकर वो थोड़ा उदास होती है और ये चीज़ हॉलन नोटिस करती है। वो उसके चिक्स को पिंच करके कहती है, हे लिटिल बर्ड, ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये बोलकर वो उसके बालों को सहला कर कहती है, वैसे मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी
शायद हैप्पीनेस को थोड़ा डिस्टर्ब किया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अगर तुम यांग यांग को पसंद करती हो तो मैं इस बीच में नहीं आऊँगी। अरे बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। नहीं, ये देखकर जियांग शिंग पूछती है, क्या आप उन्हें पसंद नहीं करते? ये सुनकर वालिन रुक कर उसकी तरफ देख कर कहते हैं, तुम काफ़ी स्मार्ट हो। फिर वो मुस्कुरा कर कहती, लेकिन मैंने कहा ना मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी, तो इसका मतलब मैं नहीं आऊँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जियांग शिंग उसे जाते हुए देखती है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि यांग यांग किसे चूज़ करती है, वालिन को या जियांग शिंग को। और हाँ, आप लोग बताइए कि आप किसका कपल यांग यांग के साथ देखना चाहते हैं, जियांग शिंग का या फिर वालिन का। तो जो भी मुझे बताएगा कि किसका कपल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ, कमेंट तो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं, मैं इस कहानी को और जल्दी ख़त्म करूँगी और नई कहानी लेकर आऊँगी। लेकिन अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ जवाब दीजिए। और हाँ, बताइएगा कि आप किसका कपल देखना चाहते हैं, यांग यांग और वालिन का या फिर यांग यांग और जियांग शिंग का। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।